नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 में EVS विषय की पुस्तक के पाठ 22 दायां बायां में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको प्रस्तुत पाठ दायां बायां का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में छात्रों को दिशाओं की समझ और दाएं बाएं से संबंधित जानकारी पर ये पाठ आधारित है। आइए हम बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन जब किया जाता है तो इससे संबंधित जो शब्दावली है, जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तो जो शब्दावली तैयार की जाती है उसी से संबंधित जानकारियाँ जो छात्र हैं उनको यस सर और प्रेजेंट सर की जगह बोलनी होती हैं, जिससे कि वे इन सारी जानकारियों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में दिशाओं की जो समझ है उससे संबंधित शब्द और उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं इसी के साथ उपस्थिति जब दर्ज की जा रही होती है तब इनका इस्तेमाल वहाँ पर शिक्षक करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए निर्देश ये है कि सबसे सर्वप्रथम उनको थीम जो निर्धारित करनी होती है दिशाओं की समझ की, वह उनको पूर्व निर्धारित करनी होती है। जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2 और जितने भी छात्र विद्यालय में या कक्षा में उपस्थित होते हैं उनके उसी के अनुसार। ये जो जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तो शिक्षकों को विनम्रता का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितनी विनम्रता के साथ शिक्षक उपस्थिति दर्ज कहेंगे, छात्रों से कहेंगे अनुक्रमांक 1, और उतनी ही विनम्रता के साथ छात्र भी उसका उत्तर दे पाएंगे। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर पाते हैं। तो शिक्षक कहेंगे, जैसे कि उनका तरीका है अनुक्रमांक 1 कहने का, तो अनुक्रमांक 1 कहेंगे तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और जो थीम है वो पहले से निर्धारित है कि दाएं और बाएं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो छात्र है उसके पास जो वर्तमान में जो इस समय जो दायां और बायां है, मतलब उनके दाएं और बाएं में छात्र जो बैठे हुए हैं उनके बारे में उनके नाम बताने होते हैं कि आपके दाएं में कौन बैठा है और आपके बाएं में कौन बैठा हुआ है, उनके नाम वो बताते हैं। इसी के अतिरिक्त जो शिक्षक हैं वह ये भी कर सकते हैं कि उनकी दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी जो पूर्व दिशा है उसमें कौन बैठा हुआ है, आपके जो पश्चिम दिशा है जिस दिशा में वहाँ कौन बैठा हुआ है। तो इस तरीके से भी शिक्षक पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में अगर बात की जाए तो जो छात्र हैं वे आसपास के वातावरण से, आसपास की हो रही घटनाओं से काफ़ी कुछ सीखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो मौखिक भाषा में और साथ साथ में लिखने के कौशल में उन शब्दों का इस्तेमाल, उन घटनाओं का इस्तेमाल भी वे करते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो इस नवाचार का क्रियान्वयन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ भी किया जा सकता है। उन्हें भी समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और दूसरे छात्रों की मदद ली जा सकती है इस नवाचार को क्रियान्वित करने में। अगर हम बात करें NCERT 2005 की तो ये थीम आधारित उपस्थिति नवाचार विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है, इसीलिए ये NCERT 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। इस प्रस्तुत पाठ दायां बायां में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है, परंतु आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। हम आशा करते हैं कि नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।